धन विधारणाभ्यां वा प्राणस्य विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसस्थिति निबंधिनी कुछ मित्र जंगल में चले जाते हैं और जंगल में जाने के बाद एक छोटी सी नदी होती है, उसके किनारे चले जाते हैं। जंगल में पहाड़ भी है, वृक्ष लता भी है और नदी भी है, छोटी सी नदी, लेकिन उसको पानी है, पानी बह रहा है। घूम घूम कर नदी के किनारे चले गए और नदी के किनारे बैठ गए। नदी के किनारे बैठने के बाद उधर जो ढलान थी उस पर से पानी खड़ 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 ऐसा बह रहा था। एक मित्र बोलता है, कितनी अच्छी आवाज है और ऐसा संगीत मैंने अभी तक नहीं सुना। अब तक मेरा जितना भी जीवन गया उसमें मैंने ऐसा संगीत नहीं सुना। निसर्ग में संगीत होता है, जैसे पानी की कलकल, बहते हुए पानी की कलकल सुनाई देती है, पशु पंछियों की आवाज सुनाई देती है। हम इधर भी अगर सुनेंगे, हम भी जंगल में रहते हैं, वन्य जीव पक्षी अभयारण्य नांदुर मदमेश्वर हम रहते हैं। इधर भी अगर पूरी शांतता के साथ सुनेंगे तो एक तरफ मयूर की आवाज, दूसरी तरफ चिड़िया की आवाज, कौवे की आवाज, अलग अलग पंछियों की आवाज आती है। और हम अगर ध्यान से सुने, पूरे मन लगाकर सुने, तो उसी में एकाग्र हो जाते हैं। यह मन की सहज प्रवृत्ति है। विषयवती व प्रवृत्तिरुत्पन्ना। हमें 5 इंद्रिय है, ज्ञानेन्द्रिय। उसमें कान, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और नासिका, यानी आकाश, वायु, तेज, पानी और पृथ्वी, इनको ग्रहण करने के लिए, इनके तन मात्रा को ग्रहण करने के लिए, ये विषय भोगने के लिए इंद्रिय दिए हैं। आकाश से हमें मिले कान, कान में खाली जगह है, पर्दा है, बाकी कुछ नहीं। आकाश भी खाली है और उसमें जो शब्द घूमते हैं, खाली जगह पर ही शब्द ध्वनि निकलता है। और उसको सुनने के लिए हमें इंद्रिय मिले हैं कान। तो कान से हम एकाग्र हो जाते, शब्द के द्वारा, संगीत के द्वारा, गीत के द्वारा, और बहुत बढ़िया लगता है। हम पूरे एकाग्र तन्मय हो जाते हैं। ऐसे एक एक इंद्रिय को अगर हम देखेंगे तो हमारा मन उसमें पूरा लग जाता है। जैसे कान से हमने शब्द सुने, नाद सुना या तो ध्वनि सुना,
और उस नाद में अनुसंधान लग जाता है, नादानुसंधान। और हमारा शरीर भी, अगर हम पूरे कान बंद करते हुए अंदर की आवाज सुनेंगे तो भी एक ध्वनि निकलती रहती है। ऐसी ध्वनि हमारे जीवन में एकाग्रता बनाती है। हमें सबसे ज्यादा ज्ञान अगर किससे होता है तो वो कान से होता है। दूसरा ज्ञान किससे होता है और ज्यादा? आंखों से होता है। और हम एकाग्र भी उसी में ज्यादा होते हैं। जो देखते उसमें एकाग्र हो जाते हैं, जो सुनते उसमें भी एकाग्र हो जाते हैं। लेकिन आकाश ने दिया हुआ नाद, ये बहुत ही हम नींद में भी सुन सकते हैं। नींद में हम आंख से देख नहीं सकते, लेकिन कानों से हम सुनते हैं, अंतश्चक्षु से भी देखते हैं, लेकिन चर्म चक्षुओं से हम देख नहीं पाते। हमारे अलग अलग इंद्रिय, जो भी गंध है, जिह्वा रस लेती है, रस चखती है, और जो त्वचा है स्पर्श करती है, इनमें सहजता से बने रहने की हमें प्रवृत्ति होती है, सहज स्वभाव है। और महर्षि पतंजलि ने बहुत ही बढ़िया बताया। एक मित्र बताता है, उसने अभ्यास किया कि यही वो सूत्र है जिससे हम एकाग्रता बने रख सकते हैं। यानी हमारे मन को इंद्रियों के साथ एकाग्र होने की आदत रहती है, और इंद्रियों को अपना अपना विषय अच्छा लगता है, उसमें एकाग्र बने रहने की आदत होती है। ये जो प्रवृत्ति है 3 प्रकार की है मूल। यानी कि जो निसर्ग है, सृष्टि है, उसमें तमस, राजस और सात्विक, ऐसे गुणों से वो भरी है। हम जब ढीले रहते हैं या तो आलस में रहते हैं, प्रमाद में रहते हैं, तो तमोगुण ज्यादा प्रभावी मानना चाहिए। उसमें से हमें हटना है। हमारा विद्यार्थी जीवन है, और विद्यार्थी जीवन में आलस को, तमोगुण को त्याग देना चाहिए। इसलिए कहा गया अल्पाहारी गृह त्यागी, वो अल्पाहार करने वाला होना चाहिए। ज्यादा दबा के नहीं खाना, पेट भर खाना, लेकिन दबा के नहीं खाना। उसको पचा लेने की क्षमता होनी चाहिए, तो हमारी निद्रा कंट्रोल में आ जाती है। और जो प्रमाद है, आलस्य है, वो नहीं आता। इसके कारण हम और ऊंचा उठते हैं अपने जिंदगी में। रजोगुण को भी समयसर जितना हम चाहते उतना ही उपयोग करें। सत्वगुण को ज्यादा बढ़ाए। सत्वगुण में क्या होता है? रजोगुण में कर्म करने की प्रवृत्ति होती है, व्यायाम आवश्यक होता है, उतना आवश्यक करना भी चाहिए, नींद भी लेनी चाहिए। तमोगुण की वजह से जो नींद आती है, लेकिन उसमें मर्यादा है। कर्म करने में भी मर्यादा होती है, कष्ट करने में भी मर्यादा है। उससे ज्यादा, उससे बढ़कर हमारा सत्वगुण होना चाहिए, और वो सत्वगुण से एकाग्रता बनते रहती है। एकाग्रता ये सत्वगुण का परिणाम। सत्वगुण जिज्ञासा निर्माण करता है। सत्वात् संजायते ज्ञानम, सत्व से ज्ञान पैदा होता है। रजसो लोभ एव च, रजोगुण से लोभ या तो आसक्ति पैदा होती है, और तमोगुण से निद्रा आलस्य और अज्ञान उससे पैदा होता है। तो हमारी मन की सहज प्रवृत्ति, इंद्रियों को जो विषय अच्छे लगते उसको सत्वगुण की तरफ ले जाओ और एकाग्रता बनी रहेगी। ये उपाय महर्षि पतंजलि बताते हैं। ऐसे उपाय हमें करने चाहिए।
जो प्रयत्नशील रहता है, यानी एकाग्रता बनना और वो सातत्यपूर्ण बने रहना, हर रोज अभ्यास करना उसका, तो हमारा जीवन सत्वगुण की तरफ बढ़ने लगता है। तमोगुण रजोगुण मर्यादित हो जाते हैं, उसकी भी आवश्यकता होती है, लेकिन उसको मर्यादा में रखना ये बहुत बड़ी बात है। जो शूर है, वीर है, जो साहसी है, सच्चा विद्यार्थी है, वो क्या करता है? तमोगुण को रजोगुण को मर्यादा में रखता है और सत्वगुण की मात्रा बढ़ाकर अपने मन को, इंद्रियों को एकाग्र करते हुए मन को विकसित करता है। जितना मन शुद्ध होता है उतना एकाग्र होने लगता है। जितना तमोगुण रजोगुण कम होते जाता है उतना हम एकाग्र हो पाते हैं। और एकाग्र होने के लिए सुबह का शांत और प्रसन्न ऐसा समय बहुत ही अच्छा होता है। नींद को उड़ाकर, यानी अच्छी नींद लेकर के उसके बाद जो प्रसन्नता होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। पेट खाली होना चाहिए, साफ होना चाहिए, तब तमोगुण पूरा निकल जाता है। पेट साफ नहीं है तो मल आ जाता है और मल तमोगुण को बढ़ाता है। जो कर्म है, या तो कष्ट ज्यादा, कोई ज्यादा व्यायाम करते हैं, ज्यादा कष्ट करते हैं, उनका रजोगुण बढ़ जाता है, उनको आसक्ति हो जाती है। अरे मैंने किया है, इसमें चिपक जाना चाहिए, तो उसमें भी मर्यादा चाहिए। उसके बाद सत्वगुण जो होता है, सत्वगुण से हमारा ज्ञान बढ़ता है। और हम विद्यार्थी अवस्था में जब आए हैं तो विद्यार्थी अवस्था में सत्वगुण की मात्रा बढ़ाकर हमें एकाग्रता से, मन के एकाग्रता का अभ्यास करना चाहिए। ये बात महर्षि पतंजलि बताते, पहला उपाय बताया ईश्वर प्रणिधान, वो सबसे बढ़िया उपाय है। दूसरा उपाय बताया, कौन सा उपाय बताया? कि जो हम एक तत्वाभ्यास करते हैं, एक ध्येय रखते हैं, तो हमारा सहज ही मन एकाग्र होने लगता है, प्रसन्न रहने लगता है। तीसरा उपाय बताया चित्त प्रसन्नता के लिए, हमारे व्यवहार अच्छे होने चाहिए। किसके साथ मैत्री, किसके साथ मुदित होना है, किसके साथ करुणा, किसके साथ उपेक्षा, ये बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए। और चौथा उपाय बताया प्राणायाम कर लो। और पांचवा उपाय बताया, क्या उपाय बताया? हमारी जो सहज प्रवृत्ति है, इंद्रियों को जो अच्छे विषय लगते उसमें ही ऊंचा विषय लेकर एकाग्र हो जाओ, तो उसमें हम आगे बढ़ते हैं, मन को एकाग्र करते हैं। और यह अभ्यास से हमारा विद्यार्थी जीवन भी अच्छा होगा और हमारा पूरा जीवन भी अच्छा विकसित होने लगेगा। ऐसे बताने वाले महर्षि पतंजलि को हम नमन करते हैं बारंबार।